देखो भाई, आज आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाते हैं। ठीक है? नहीं, ठीक। विभाज्यता के नियम देखो भाई, एक एक करके एक एक की समझाएंगे। ठीक है? उससे रिलेटेड सवाल भी बताते जाएंगे, फिर कल आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। विभाज्यता के नियम, ठीक है? समझना भाई। पहले बताते हैं दो की विभाज्यता का नियम। बताओ भाई, दो की विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या लिखी, ये लास्ट वाला अंक, आप समझना, लास्ट वाला अंक अगर दो से कट जाए तो ये पूरी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दो से ये 8 कटता है, कटता है। तो आप याद रखना, इस पूरी संख्या में अगर दो का भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आप बताना, अब इसका हम तरीका भी बताएंगे कैसे याद रख सको। अब आप बताना, क्या ये वाला नंबर 2 से विभाजित होगा? यस सर। ये 6 लिखा है, 2 3 6, ये पूरा 2 से विभाजित होगा। ऐसे बताना, क्या ये वाला नंबर आपका 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि 7 2 से नहीं कट रहा है। अब ये वाला नंबर बताना, क्या ये 2 से कटेगा? ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। ये वाला नंबर बताइए, क्या 2 से कटेगा? यस सर। देखो 0 भी है, ये भी 2 से कटता है, तो ये संख्या भी 2 से क्या करेगी? कटेगी। ठीक, अगली बात समझना, ये तो हो गया दो की विभाज्यता का नियम। अब बताते हैं आपको 4 की विभाज्यता का नियम। यहां से सवाल एग्जाम में आते हैं भाई, 4 की विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी नंबर लिखा है उसके लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं? लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के अगर 2 अंक अगर 4 से कट जाएं तो इस पूरी संख्या में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, समझना। ऐसे आप बताना, अगला नंबर बताना भाई, क्या ये वाला नंबर 4 से कटेगा? यस सर। कट जाएगा। 42 में आप 4 का भाग लगाओ तो 4 दाएं 40। ये समझ में आ रहा है? कितना रिमाइंडर बच गया? 2। तो क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। इतनी बात समझ में आई? अब एक बात और समझना, जैसे यहां पे नंबर आपका लिखा हुआ है ये, और हम ये कहते हैं, मान लो ये आपका लिखा हुआ है, हम कहते हैं आप इस संख्या में 4 का भाग लगाओ, और अब आपसे बोला जाए कि शेष फल क्या बचेगा, तो आपको क्या करना है? 4 का भाग पूरे में नहीं देना है, क्या करना है? लास्ट के 2 अंक में दे दिया करो। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 4 का भाग लगाओ तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा उतारा 5, 4 एकम कितना शेष बच गया? 1। इस पूरी संख्या में अगर आप 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आई? अगली बात समझना, अब जैसे सवाल क्या आएगा
एग्जाम में सवाल कैसे आता है? सवाल आता है ये वाला आपका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लिखा है में 4 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो बताओ भाई आप लोग, शेष क्या बचेगा? क्या बचेगा? तो भाई बताओ, 2 वाली बात समझ में आई? क्या करना है? लास्ट के 2 अंक में लगा दो भाग। जैसे आपने यहां पे लगाया कितने का? 4 का भाग, तो 4 दूनी 8, यहाँ कितना 6, 4 एकम 6 में 4 गया, कितना बच गया? 2। तो शेष कितना बचेगा? 2। एक टाइप 4 की डिविजिबिलिटी से ये हो गया, ठीक। ये आपको नोट करना चाहिए, लिख लीजिए भी। यही होता है। ठीक है, इतनी बात वही समझ में आ गई? अगली बात समझना। लिख लिया? लिख लो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहां से समझना, अब देखो फिल इन द ब्लैंक पूछा जाता है। तो एक सवाल है, जैसे ये तो 8 वाला है, ये 3 वाला है, ये समझो सवाल कैसे आएगा। 4 6 7 8 और यहां बना है स्टार 4। संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार का मान बताइए। स्टार क्या क्या बताना है? मान बताइए। देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस सवाल को लगाया जाता है। फर्स्ट कंडीशन में मान लो ऑप्शन ये दिए गए, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है और 5 लिखा है, ठीक। इन ऑप्शन में अगर हमें टिक करना है तो क्या आंसर आएगा? आपका सबसे बढ़िया तरीका है, हमें लास्ट के 4 की डिविजिबिलिटी में क्या देखना होता है? लास्ट के 2 ही तो अंक देखने होते हैं, तो लास्ट के यही तो 2 अंक देखने हैं। अब 1 रखो 14 हुआ, क्या 4 से कटेगा? 3 रखो 34, 4 8 32, नहीं कटेगा। 2 रखा 24, 4 6 24, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? 2। आई बात समझ में? अगर हम सवाल ये भी आ सकता है, देखिए एक प्रकार से, स्टार के सभी संभव मानों का योग बताइए। स्टार के सभी संभव मानों का योग, यदि संख्या किससे विभाजित है? 4 से। अब समझिएगा, आप बताओ ये x क्या है? x क्या है? एक डिजिट ही तो है, एक अंक ही तो है। तो x पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? x की जगह क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, तो भी बताओ कटेगा? यानी ऐसे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। हम सारी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ध्यान से समझना क्या क्या आ सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, और एक क्या आ सकता है? 9 आ सकता है। जब 0 रखा, यहाँ 0 रखोगे तो संख्या 4 से कटेगी, कट जाएगी, तो यानी यहाँ पे 0 का मान लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। अब बताओ क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। आप बताइए क्या 1 से नंबर कटेगा? नहीं कटेगा। 2
24 तो ये वाला लिया जा सकता, 3 आएगा नहीं आएगा, 4 आएगा, 44 कटता है तो ये लिया जा सकता है, 5 नहीं आएगा, 6 आ सकता है, 7 आएगा नहीं आएगा, 8 आ सकता है, 9 आएगा नहीं आएगा। तो जो जो स्टार के मान आ सकते हैं उन सभी का क्या करना है, योग। तो बताइए योग क्या हो गया, तो क्या आएगा 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 8, इन सभी को जोड़ दो तो 6 और 2 8, 4 12, 8 20। एक तो सवाल यहाँ पे ये बन सकता है, ध्यान से समझना, बहुत ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो 4 की डिविजिबिलिटी से आपको यहाँ ना समझ में आए। अब समझना है सवाल, एक तो ये प्रकार हो गया, यहीं पे क्या आ सकता है, अगली बार समझना, ये लिख लेना भाई, जरूर लिख लो, लिखो भाई। यहाँ 4, एक एग्जाम्पल और बताएंगे, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0 हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, अलग अलग। ठीक है, अगली बात समझना। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि स्टार के कितने मान संभव है, स्टार के कितने मान संभव है, बताइए आप कितने मान संभव हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। तब ऑप्शन कैसे आएगा ये समझना भाई। ऑप्शन आएगा स्टार के कितने मान हैं, तो ऑप्शन है आपके पास 2 3 4 और 5। तब आपको क्या टिक करना पड़ेगा, आई बात समझ में, कितने मान संभव है, कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5। अगली बात समझना, सवाल और क्या बन सकता है यहीं पे, ध्यान से समझना। अगर हम बात करें स्टार का महत्तम मान बताइए, स्टार का क्या मान बताना है, महत्तम की संख्या किससे विभाजित थी, 4 से। तो बताओ क्या मान आया था भाई, यही तो ऑप्शन आए थे, या 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो महत्तम मान क्या आएगा, 8। या आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार का निम्नतम मान बताइए, तो बताइए क्या आ सकता है, 0। तो आंसर क्या आएगा, 0। इतने सवाल, इस सवाल से इतनी बातें पूछी जा सकती हैं। अब नोट कर लो ये सारी बातें, सब बताएंगे, सब एक तरफ से। क्या हुआ, टॉपिक था विभाज्यता के नियम, तुम लोग लेट ही आए हो। समझना, अगली बात समझना, मैं बता दे रहा हूं, 4 की विभाज्यता का नियम होता है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, तो लास्ट के 2 अंक देखे जाते हैं कि 4 से कट रहे कि नहीं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए तो समझ लो संख्या पूरी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये लास्ट के 2 अंक है 56, तो ये 56 है, पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। अब जैसे ये वाला नंबर लिखा हुआ है, क्या ये नंबर आपका 4 से कटेगा, 34 क्या 4 से कटता है, नहीं कटता, तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी, ठीक। लास्ट के 2 अंक अगर कट गए तो समझ लो पूरी संख्या कट जाएगी, और लास्ट के 2 अंक नहीं कटे तो समझ लो संख्या पूरी नहीं कटेगी, ठीक। अब यहां से समझना बात,
एक सवाल देखिए क्या आ सकता है, जैसे ये नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, में क्या घटा दें, क्या घटा दें कि संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, ये सवाल है, इसे समझना। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2। 4 का भाग दीजिएगा, 4 अठे 32, कितना बच गया? अगर ये 2 ना होता तो पूरी संख्या कट जाती। तो क्या घटा देंगे? जब घटाने वाला सवाल हो, ध्यान से समझिएगा, जब घटाने वाला सवाल हो तो याद रखना जो रिमाइंडर आता है वही आपका क्या होगा? आंसर। तो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो इसमें क्या घटा दें? 2 घटा दें। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? तो भी अब बताएंगे भी आगे। अब जैसे एक सवाल हम बताते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दूसरा सवाल आप लोग लगाइएगा। नंबर ये लिखा हुआ है आपका, में क्या घटा दें कि संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको लास्ट के कितने अंक देखने हैं? तो भाई लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 47। 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, कितना बचा? 7। 4 एकम 4, कितना बच गया? तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी रिमाइंडर जो बचेगा वही आंसर। तो घटाने वाली बात समझ में आ गई। अब ये जरूरी नहीं 4 लिखा हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो, अगर ये बात लिखी हुई है, जैसे यहाँ लिखा होता है 125, तो 125 का इसमें भाग दो और जो शेष बच जाएगा वही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, हाँ पूरे। अब बताएंगे 125 की डिविजिबिलिटी कैसे लगानी है। जैसे यहाँ 4 का भाग का हमने नियम क्या बताया? लास्ट का 2 अंक। 8 में वैसे बताएंगे, जैसे 9 में बताएंगे। ऐसे आपका जैसे एग्जाम में कैसे आता है कि दिए गए नंबर में क्या घटा दें कि संख्या 47 से पूर्णतः विभाजित। तो 47 का भाग लगाओ, जो रिमाइंडर बच जाएगा वही आंसर। ठीक, अब यहां से देखिए, अब जोड़ने वाली बात बताते हैं। जैसे यही सवाल है, अगर आपका मान लो लिखा होता क्या जोड़ दें, ठीक है, कि संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब जोड़ने वाला सवाल आए तो कैसे करना होता है, ध्यान से समझिएगा। लास्ट के 2 डिजिट उठाओगे, ये 4 के लिए सिर्फ रूल बता रहे हैं। 47 में आप 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, 7, 4 एकम 4, कितना बच गया? 3। जब ये जोड़ने वाला सवाल है तब कैसे करते हैं? तो इसमें 3 में कितना जोड़ दें पूरा कट जाए? 1। वो कैसे 1 आया? इस जिससे भाग दे रहे थे उससे घटा दिया करो, आंसर कितना आया? ठीक है, अब जैसे हम 4 के रूल से बड़े सवाल बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा होता कि 123 का भाग लगाया जाए और क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्णतः विभाजित है, तो 123 का भाग लगाओगे और जो शेष बचेगा वो 123 में से घटा दोगे, वही आंसर होगा। हाँ, अभी आगे और बताएंगे, और भी तरीके हैं। 47 का कैसे, अभी आपको हम एक बात और सिखाएंगे, 2 डिजिट का नंबर कैसे जल्दी से जल्दी भाग दिया जा सकता है। इतना समझ में आया 4 की डिविजिबिलिटी? ये लिख लेना भाई। अब अगली बात समझना, अब आते हैं 8 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 की विभाज्यता का नियम समझिएगा,
ध्यान से समझना। अभी हम सब बातें बताएंगे भी, 8 का कैसे याद रख सको, 4 का कैसे याद रख सको, कि 4 में कितने डिजिट लिए जाते हैं। जैसे ये नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें बताना ये 8 से कटेगा कि नहीं। तो अभी 4 में कितने डिजिट देखे थे लास्ट के? 2। और 8 में कितने देखने हैं? अगर लास्ट के 3 अंक 8 से पूर्णतः कट जाएंगे तो याद रखना पूरी संख्या किससे कटेगी? 8 से। जैसे यहाँ पे लास्ट के कितने अंक है? 512 है, तो 512 में कितने का भाग लगा दो? 8 का। तो 8 छंग 48, 11 में 8 गया, कितना बचा? 3, 2, 8 चकू 32, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी इस पूरी संख्या में अगर 8 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। आई बात समझ में? इधर देखो, बोलो। अब हम 2-3 आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उन्हें आप सॉल्व करके बताइए कि 8 से कटेगा कि नहीं। ध्यान से समझना भाई। जो कटेगा उसे बताइए हाँ कटेगा, और जो नहीं कटेगा उसे बताइए नहीं कटेगा। आप लोग चेक करके बताओ 8 से कौन कौन से नंबर कट रहे हैं, तुम बताओ। चेक करो भाई, आए हो बड़ा दूर से तो सीख के जाइए। लास्ट के 3 डिजिट में भाग लगाइए। 816 है, 8 का भाग लगाओ, 8 एकम 8, 0 उतारा 1 का, फिर 0, फिर 6, 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट गया। यानी इस पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। यहां लगाइए 324 में भाई लगाइए 8 का भाग, 8 चक्कू 32, कितना बच गया? अब 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, यानी यहाँ पे कितना बच रहा है? 4। इस बात का मतलब ये भी है कि इस पूरी संख्या में अगर हम 8 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। ठीक है, समझ में आई बात? अब ये बताओ 8 का कटेगा कि नहीं? 156 है, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां लिखा है 156, अब 8 का भाग लगाओ, 8 एकम 15 में 8 गया, कितना बचा? 7, फिर 6, 8 ने 72, कितना बच गया? 4। इस बात का मतलब ये भी है इस संख्या में अगर 8 का भाग दिया जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 4। ठीक, अब इससे रिलेटेड सवाल देखो। ये देखो एग्जाम में आया हुआ है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 शिफ्ट सेकेंड, कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? नहीं है, ये बताना है भाई, कौन सी संख्या नहीं है। कौन सा? क्या ये वाला कटता है? 8 छंग 48, ये भी कट रहा है। 8 चक्कू 32 और 4 8 पन 40, 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, तो कौन सा बचा? बोलो, कौन सा नहीं आएगा? ठीक है, अब ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में देखो कौन से एग्जाम में आया है वो भी आपको हमने बताया। ठीक, अगली बात समझना। अब आज की डिजिबिलिटी में एक नया रूल आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और नहीं तो आप यूट्यूब खगोल मारना, देखना ये नया रूल समझिएगा। ठीक है, 8 की व्यवस्था में एक और नया रूल बताते हैं, ध्यान से समझना। जैसे ये वाला नंबर दिया गया है,
ठीक है, और यहां लिखा है 2। ठीक, क्या ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं? आपको 2 डिजिट छोड़ के तीसरा डिजिट देखना है। ये कैसी संख्या है? सम। अगर ये वाला नंबर सम हुआ करे तो लास्ट के 2 में आप 8 का भाग दिया करें। 8 का भाग बताइए 52 में जाता है? नहीं जाता है। तो क्या संख्या ये 8 से कटेगी? नहीं कटेगी। ठीक, ध्यान से समझना, फिर से समझिएगा। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, क्या ये नंबर 8 से कटेगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? 6, और ये लास्ट के 2 अंक में दे दीजिएगा भाग। तो बताइए क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, यानी इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, अब जैसे नंबर लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। आपका नंबर लिखा है ये, ठीक है, यहाँ ये, यहाँ कितना लिखा हुआ? 4। लास्ट के 2 अंक में आपने भाग दिया 56। 8 सते, इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। अगर ये वाली संख्या सम हुआ करे तो आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं। ठीक, अब एक और समझना, अब दिमाग में आपके ये उपज होनी चाहिए कि यहाँ पे सम आ गया, अगर यहाँ पे विषम आ जाए तो क्या करेंगे? तो समझना उसके लिए, जैसे मान लो ये नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 6 7 8 5, और लिखा हुआ है 9, और लिखा हुआ है 2, या फिर मान लो 1 लिखा हुआ है, ऐसे मान लो लिखा 4। ठीक, अब ये क्या संख्या कैसी है? विषम। जब ये वाला नंबर विषम हुआ करे तो कुछ नहीं करना, इस 94 में 4 जोड़ा करें। कितना हुआ? 4 जोड़ा करें, 98 हुआ। क्या 98 में 8 का भाग जाता है? नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को, 8 की डिविजिबिलिटी ऐसे भी पढ़नी है। विषम में अगर यहाँ लिखा हुआ है तो 4 जोड़ के तब 8 भाग देना है। जब यहाँ सम लिखा है तो डायरेक्ट 8 का भाग देना है। बात समझ में आई? जैसे एक और एग्जांपल समझो, जैसे ये नंबर आपका लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। जैसे ये नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा है 1 और ये लिखा हुआ है 0। अब आप बताना है क्या ये 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? नंबर विषम लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना जोड़ना है? 34। क्या 8 का भाग 34 में जाता है? नहीं जाता है। ध्यान से समझिए, एक बात और यहीं पे समझाते हैं। जैसे 130 लिखा है, हमने आपको यही तो सिखाया है, लास्ट के 3 में देते हैं भाग। तो 8 एकम कितना बच गया? 5। 8 छंग 48। कितना शेष बच रहा है? शेष आपका कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। अगर यहाँ पे शेष पूछा जाए तो सीधा सीधा कितना? 34 में 8 चक्कू कितना बच रहा है? 2। ठीक है, अब यहां से एक सवाल और समझिएगा। ये वाला, ये नोट कर लो भाई। ये लिखो सवाल। यदि संख्या दिस 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान बताइए। ये देखिए RRB ग्रुप डी 2022। बताओ 2022 में है? ध्यान से समझना, तुरंत दिमाग। अब ये ऐसे सवाल आए तो एग्जाम में कैसे लगाना है डायरेक्ट समझना। ये 6 लिखा है, इससे पहले मैंने बोला था यहाँ कितना लिखा है? 4। सम संख्या तो लास्ट के 2 ही अंक में भाग देना है। ठीक है,
अब ध्यान से सुनना, अगर 3 वाला रूल पता और ये वाला रूल पता, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब अगर यहाँ पे देखना है तो 6 बताइए 8 के पहाड़े में 6 कब आता है, 16 हो तब आता है, और कब आता है 56 हो तब आता है। दो ही तो होता है इकाई के अंक में 6। तो बताइए यहाँ पे 1 और 5 आता है, इनमें क्या पूछा गया है y का न्यूनतम, तो क्या आंसर आएगा 1, 5 तो पहले से ही नहीं आंसर। अगर ये वाला रूल पता है तो बहुत आसान है, तो नहीं बात। 8 दूनी 16, भाई एक ही यहाँ पे आ सकता है। बात समझ में आ गई। अगला एक और समझना भाई, अब हम आपको बताते हैं, यहीं पे समझो, ध्यान से समझना। अब हमने क्या किया, इस जगह पे थोड़ा अलग से लिखते हैं, ध्यान से समझना। 6, 4, 8 यहाँ लिखा है स्टार या वाई लिख देते हैं, ठीक, वाई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। अब आपको बताना है क्या संख्या बाई का मान बताइए, न्यूनतम मान की जगह नहीं, बाई का मान बताइए कि संख्या आपकी क्या हो जाए 8 से पूर्णतः विभाजित। बताओ बोलो। चलो न्यूनतम नहीं, चलो न्यूनतम बताना चाहो, न्यूनतम या जो भी समझ में आए वो बताइए। अब ऐसे सवाल आए तो ध्यान से समझना, एक तो ऑप्शन से लगा सकते हो या फिर क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। मान लो ऑप्शन से अकॉर्डिंग लगाना चाहते, आप बताइए 12 लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगर 12 लिखा हुआ है तो यहाँ पे संख्या अगर सम रही होगी तो आप बताइए पूरा पूरा कटना चाहिए, सम रही होगी तो पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 12 लिखा हुआ है तो 8 से कटेगा 12 पूरा, तो ये कंफर्म हो गया कि बाई का मान क्या रहा होगा, एक विषम संख्या रही होगी। पहले तो बात ये हुई। अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा विषम है, उसे टिक करने की कोशिश करेंगे, तो पूरा पूरा कट ही जाता 12। समझ में आई बात। अब यहाँ पे ये कंफर्म है बाई का मान क्या रहा होगा, विषम रहा होगा। अब जैसे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो ये 4 होने की संभावना खत्म है। अब आप 3 रख सकते हो, 31 हुआ, बताइए अकॉर्डिंग टू यहाँ ऑप्शन देखो, 4 का भाग लगाओ, 8 का भाग लगाइएगा, आप बताइए कितना बचा, 7 बचा, 8 ने पूरा पूरा चला गया, तो आपसे क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है। 1 रखो, 8 एकम 8, कितना बचा, कितना बचा 3, 8 चक्कू 32, तो 1 भी हो सकता है। 7 रखो यहाँ पे, बोलो तब भी कट जाएगा। 8 सते 56, कितना बचा भाई, 7 रखोगे, 8 सते 56, 8 64, कितना बच गया 7 बचा ना, 72 हो गया, फिर से कट गया 7 भी। लेकिन अगर आपसे बोला जाए बाई का न्यूनतम मान क्या होगा, तो बताओ न्यूनतम मान क्या होगा 1, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 1। अगर यहाँ पे बाई का अधिकतम मान पूछ लिया जाता तो बताइए बाई की जगह क्या रख सकते थे, 9 रखो, 9 रखे, चेक करो भी एक बार, 8 एकम 8, 11 हुआ, 8 एकम 8, 11 में 8 गया, कितना बचा 3, और 8 चक्कू। तो यहाँ पे अगर न्यूनतम मान पूछा गया तो आंसर क्या आएगा 1, और अधिकतम मान पूछा जाएगा तो क्या आंसर आएगा 9। आई बात समझ में। हाँ, तो ये कंफर्म है यहाँ पे विषम नंबर आओ। अब विषम में क्या क्या रख सकते हो, 1 से लेकर 1, 3, 5, 7, 9। छोटा पूछा गया तो क्या आंसर 1, बड़ा पूछा जाएगा तो कितना आंसर 9, ठीक। हाँ, कितने मान संभव है, अब यहीं पे हम आगे बताएंगे। अगर यहीं पे सवाल में ये पूछा जाता, देखो यहाँ पे और कैसे पूछा जा सकता है, y के संभव मानों का योग बताइए। तो बताओ, अभी हमने आपको पूरी बात समझाई है, क्या क्या मान रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 9, और इन सभी का क्या करना है, योग करना है। बताइए 4, 5, 9, 7, 16, 16 और 9, बोलो 16, 9, क्या आंसर आएगा 25। बात समझ में आई। अरे भाई यहाँ पे ये सवाल अगर पूछा जाए
और ये बोला जाए y के सभी संभव मानों का योग बताइए, तो ये आंसर। ठीक बात समझ में आ गई। अगला टाइप समझना हमने ये, अब आपको जब हम प्रैक्टिस कल कराएंगे ऐसे ही सवाल, तब हम डायरेक्ट बताएंगे ये आंसर। अगर आप कल की क्लास लोगे तो बात समझ में आएगी। अगली बात समझना, एग्जाम में और कैसे सवाल समझ में आता है, ध्यान से सुनना। नंबर लिखा है 1 2, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ऐसे ही बताओ कहां तक लिखा हुआ है 79। ये पूरी एक संख्या है, पूरी क्या है, एक संख्या है। को ये एग्जाम में सवाल पूछा गया, को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये सवाल आप नोट कीजिएगा। 8 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, ये बता है। बताओ, ध्यान से समझना। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये गिनती लिखी है, तो 79 से पहले बताओ क्या आया होगा, 78। और हमने बोला है लास्ट के 3 अंक देखते हैं, या फिर हमने बताया था ये संख्या कैसी है, सम है, तो लास्ट के 2 अंक में भाग दे दो। तो 79 में 8 का भाग लो, 8 ने कितना शेष बच गया, 7 ही आंसर। समझ में, या पूरे लास्ट के 3 डिजिट में भाग दे दो। आई बात समझ में, ये नोट कर लेना भाई। ठीक, अगली बात समझना। अब यहीं पे एक और सवाल बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 72, ये डाट डाट लिखा है। आप बताइए 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। बताओ, अगला सवाल है। चार आएगा, लिख लो भाई। आप बताइए 72 से पहले क्या आया होगा, 71 आया। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, ये कैसी संख्या है, विषम, तो इसमें कितने जोड़ के भाग लगाएंगे, 72 और 4 76, 9 8 72, कितना शेष बच गया, 4। और क्या, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, 172 लिखा है, 8 दूनी 16 बचा 1, 12 हुआ, फिर 8 1 कम 8, 12 में 4, 12 में 8 गया, कितना बच गया, 4। और नहीं तो सीधा देखेंगे, यहाँ विषम आया 72 है, 72 कटेगा, 4 ही जोड़ेंगे, 4 आंसर। ठीक है, अगली बात समझना भाई। सवाल आपका ये है, अगर हम बात करें ऐसे समझो, ये वाला नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, में क्या घटा दें कि संख्या 8 से पूर्णता कट जाए, 8 से पूर्णता विभाजित हो जाए।
ठीक है, तो बताइए घटाने के लिए मैंने अभी क्या बताया था, जो शेष बच जाए। तो लास्ट के मैंने बताया था, अब यहाँ कैसी संख्या है, समय, तो यहाँ इसी में तो भाग लगाएंगे, तो इसमें भाग लगाओगे, 78 में भाग 2, 9 अट्ठे 72, कितना आंसर, ठीक, समझ में आई बात, कितना आएगा 6। जोड़ने के लिए आंसर क्या आएगा, जैसे जोड़ने वाला अगर सवालों के बताएंगे, एक और देखो, एक और बताओ, जैसे लिखा हुआ है, अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ है, अब बताओ मैं क्या घटा दें कि संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, मुंह जबानी सवाल है। देखिए यहाँ कैसा लिखा है, ये नंबर विषम है, कितना जोड़ेंगे 4, 52 और 4 कितना हो गया 56, तो क्या घटा देंगे, कुछ नहीं, आंसर क्या आएगा 0। समझ में आ गई बात, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, जिसको ये वाली बात नहीं समझ में आई तो ऐसे भी कर सकते हैं। 52, 8 का भाग लगाइएगा, 8 एकम 8, 15 में 8 गया, कितना बचा 7 आया, 8 ने 72, कितना बच गया, तो क्या घटाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, यानी आंसर क्या आएगा 0। एक और समझिएगा, अब ये बता रहे, सब कुछ बता रहे, जैसे ये वाला नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है, मैं क्या घटा दें कि संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो यहाँ बताओ कितना लिखा है, 5 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे 4, 63 और 4 67 में कितने का भाग लगा दो 8 का, 8 8 जा 64, कितना बच गया 3, यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो अब घटाने वाला कंफर्म। अब आ जाते हैं जोड़ने वाली बात, देखो इधर, ये सवाल बताओ मैं क्या जोड़ दें, ठीक है, देखिए सबसे पहले काम क्या है, यहाँ कौन नंबर है, विषम है, तो यहाँ जोड़ दो, 67 और 4, 67 4 71 में कितने का भाग लगाओगे 8 का, 8 ने 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 छंग 8 सत्ते 68 64, कितना 11 में 4 गया, कितना बचा 7। अब कौन सा सवाल है, तो जोड़ें, तो 8 घटा से आंसर, आंसर क्या आएगा, आई बात समझ में, ये लिख लो जोड़ वाला एक सवाल। ये 7 बच रहा है, 7 में क्या जोड़ दें कि 8 बन जाए, एक ही, तभी तो पूर्णता भाग जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 1। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया 8 की डिजिटलिटी से रिलेटेड सवाल थे। अब बात करते हैं 16 की वाच्यता का नियम। ठीक है, 16 की वाच्यता का नियम क्या है, देखिए अभी आप बताओ, 2 में कितने अंक देखते थे, 1, 4 में और 8 में, तो 16 में कितने 4। जैसे यहाँ पे नंबर ये लिखा हुआ है और हमें ये चेक करना है कि संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं, तो लास्ट के कितने अंक देखने होंगे 4, ठीक है, जैसे यही देख लो भाई 45 68, यहाँ 16 का भाग लगा दो, 16 दूनी 32, कितना बच गया 13, 16 अट्ठे 128,
कितना बच गया? 8, फिर 8 आया, यही तो आएगा। अब 16 पंचे 80, कितना बच गया? 5। यानी इस पूरी संख्या में देखिए, इस पूरी, आप बताओ 88 तो है, 16 पंचे 80 करोगे। देखिए 6 उतारा ले लिया तब 8 ही का तो आएगा, 16 में 8 गया, 8 ही तो बचा। हाँ, रिमाइंडर कितना बचेगा? 8, 5 नहीं 8। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आपको 16 की व्यवस्था का नियम चेक करना है तो आप कितने से भाग लगाओगे? लास्ट के कितने अंक में भाग लगाओगे? 4 में। अब देखना है, यहां से एग्जाम में एक बार सवाल आया है, कैसे आया है, जिससे ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 और ये डॉट डॉट लिखा हुआ है 67। ठीक है, में 16 का भाग लगाने पर, 16 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ऐसे एक बार एग्जाम में एसएससी में सवाल पूछा गया है, नोट करो भाई। जैसे ये क्या लिखा हुआ है? 6 7 8 9 10 11, ऐसे डॉट डॉट कहां तक? 67 तक। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ लिए तो एलसीएम एचसीएफ के लगभग 70% सवाल लगाने नहीं पड़ेंगे, आप डिविजिबिलिटी रूल से लगा सकते हैं। बताइए 67 से पहले क्या आया होगा? 66 तो आया होगा। अब भाई हमें लास्ट के 4 ही डिजिट में तो 16 में भाग देते हैं, तो बस 66 में भाग दे दो, 66 67 में भाग लगा दो, कितने का? 16 चक्कू 64, कितना बच गया? 16 एकम 16, कितना बच गया? 10। अब 16 छंग 96, कितना बच गया? 11। यानी इस पूरी संख्या में अब 11 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 11। ठीक, तो ये 16 की डिविजिबिलिटी समझ में आई। हम एनी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी आपको बताएंगे, लेकिन समझना। एक और यहां से सवाल लगा लीजिए, ध्यान से समझना भी। अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ है ऐसे डॉट डॉट गया है 121 को 16 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? हाँ, इससे पहले क्या नंबर रहा होगा? 120 ही तो रहा होगा। अब लास्ट के कितने अंक में भाग देना है? 4 में लगाना है, तो यहाँ तो यही तो रहा होगा 0 121। अब भाई 16 का 0 का कोई महत्व होता नहीं। 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 11 में 2 हो गया, कितना बच गया? यानी कितना शेष बचेगा? 9। ठीक, अब एक साथ आपको बता देते हैं कैसे आप याद रख सको 2 की विभाज्यता का नियम, 4 का, 8 का, 16 का। ध्यान से समझना, 2 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 1, इसी प्रकार से 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है लास्ट वाला अंक या तो 0 हो या 2 से कट जाए तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित। ऐसे ही अगर 2 4 की बात, यहाँ 2 की पावर कितना है? यहाँ 2 की पावर 1 था, इसलिए लास्ट का 1 अंक। यहाँ 2 की पावर 2 है, इसलिए लास्ट के 2 अंक। 8 में 2 की पावर कितना है? 3, तो लास्ट के कितने अंक? और 2 की पावर 4, 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, इसलिए यहाँ पे लास्ट के कितने अंक देखे जाएंगे? 4। ये इसका पूरा जो अभी हमने पढ़ाया था 1 घंटे में, पूरा इसका मैन ये है। ठीक, अब ये नोट कर लो बस।